आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी मोशन। बोल रहा है कि हम लोग को क्लासिफाई करना है, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम लोग को इन पॉइंट्स को क्लासिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और कौन सा ये पॉइंट में सर्कुलेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोलता है मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, दौड़ते समय हमारा हैंड का मोशन कैसा होता है, तो वो होगा ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि हमारा हैंड जो एक ही पाथ पे मोशन करते रहता है, ऊपर नीचे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। फिर है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। बोल रहा है कि एक घोड़ा है जो एक कार्ट को स्ट्रेट रोड पे खींच रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि इसमें एक पाथ पे वो सीधे चलते जा रहा होगा, वो बार बार पाथ को रिपीट नहीं कर रहा होगा। इन जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। बोला कि एक तो बच्चा जो एक मेरी गो राउंड में उसका मोशन कैसा होगा, तो इसमें उसका सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। बोल रहा है उसके बाद फिर मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन द सीसा। बोल रहा है कि सीसा पे जो बच्चा का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो उसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। फिर बोल रहा है कि मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। बोल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक बेल का जो हैमर का मोशन है वो कैसा होता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक ही जगह पे अपना रोटेट करते रहेगा, जिसके कारण ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। एक ही पाथ पे वो रोटेट करते रहेगा बार बार। फिर बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। बोल रहा है कि एक सीधा ब्रिज पे, एक सीधा पुल पे जो ट्रेन का मोशन है वो कैसा होगा, तो ये हम लोग को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट ब्रिज पे है, तो वो उसका जो मोशन होगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि कौन है जो सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन है जो गलत है। बोल रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बोल रहा है कि जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो क्या है? सेकेंड है, तो ये सही होगा, करेक्ट है। जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो सेकेंड है। फिर बोल रहा है एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड। बोल रहा है कि हर एक वस्तु है जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो ये गलत है। हर एक वस्तु कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है, किसी का चाल दूसरा होता है, किसी का चाल दूसरा होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। बोल रहा है कि दो सिटी के बीच की दूरी को हम लोग किलोमीटर में मेज़र करते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए आपका आंसर है, ये भी हमारा सही होगा, जिसको हम लोग किलोमीटर में मेज़र करते हैं। फिर बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये हमारा गलत होगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा गलत होगा, नॉट करेक्ट, ये सही नहीं होगा। फिर जो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे जो बता रहा है, इसमें बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। बोल रहा है कि जो ट्रेन का स्पीड है उसको हम लोग मीटर पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये गलत होगा। यहाँ पे होता किलोमीटर पर आवर, नहीं तो मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे गलत है ये। यहाँ पे हमारा होगा, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था किलोमीटर पर आवर, नहीं तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए था। यहाँ पे मीटर पर आवर नहीं होता है। अब देखिए हमारा एक ये न्यूमेरिकल सा है। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन में, आ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। बोल रहा है कि एक सिंपल साधारण पेंडुलम 32 सेकंड लेता है 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो हम लोग को बताना है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है। बोला है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है? 20 है। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, टोटल टाइम जो लिया गया पेंडुलम द्वारा 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में वो कितना है? 32 सेकेंड है। फिर बोल रहा है हमारा टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। हमारा टोटल टाइम टेकन कितना है? 32 सेकेंड है, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है? तो 20 है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.6 सेकेंड। तो मतलब एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में इसको 1.6 सेकेंड लग रहा है पेंडुलम को।
तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर। बोल रहा है कि जो दो स्टेशन है उनके बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। बोल रहा है कि इस दूरी को तय करने में जो ट्रेन है वो 4 घंटा लेता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग को ट्रेन का स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन, हम लोग दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 240 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 240 किलोमीटर। टाइम टेकन, कितना समय लेता है ट्रेन उसको कवर करने में, तो 4 आवर्स लेता है। अब हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और जो टाइम है वो 4 आवर्स है। तो इसका हमारा सही आंसर कितना आएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोग मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा ये डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम है वो भी आवर में दिया हुआ है। इसको ऐसे हम लोग मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट इसी में बना दें, सिंपल ही बना दें। फिर बोल रहा है हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, इसको भी हम लोग देखते हैं। बोल रहा है द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 AM। बोल रहा है कि एक कार का जो ऑडोमीटर है वो 500 बोल रहे हैं, सॉरी 5732 किलोमीटर रीडिंग देखता है, मतलब ऑडोमीटर पे दिखता है रीडिंग। कब, तो 8:30 बजे के समय। बोल रहा है सुबह में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM द ऑडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज्ड। इतना बोल रहा है कि जो फिर बोल रहा है कि अगर वही गाड़ी 8:50 तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर ऑडोमीटर पे रीडिंग इतना बता रहा है। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। हम लोग को यहाँ पे कार का स्पीड को कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर मिनट में ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय। एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, और हम लोग को स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर ऑफ द कार। बोल रहा है कि जो इनिशियल रीडिंग है जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था कार चलना, वहाँ पे जो रीडिंग था ऑडोमीटर का वो कितना था, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर बोल रहा है फाइनल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर ऑफ द कार। बोल रहा है कि जो फाइनल रीडिंग है कार का ऑडोमीटर का वो कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो जो कार डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या चाहिए होगा, तो फाइनल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर ऑफ द कार माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर ऑफ द कार। तो फाइनल रीडिंग जो होगा ऑडोमीटर कार का, जो ऑडोमीटर का, माइनस इनिशियल रीडिंग जो होगा ऑडोमीटर कार का ऑडोमीटर का, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग को आएगा इसको में कितना, 15 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 15 किलोमीटर। द गिवन कार स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड स्टॉप एट 8:50 AM। बोल रहा है कि जो कार है वो 8:30 में स्टार्ट होता है और 8:50 में जाके बंद हो जाता है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस। इसी कारण जो टाइम लिया गया कार के द्वारा डिस्टेंस, इस 15 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में वो 20 मिनट लिया गया। कितना, 20 मिनट लिया गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कार वो 15 किलोमीटर है। टाइम टेकन बाय कार 20 मिनट, जो टाइम ले रहा है कार वो 20 मिनट ले रहा है। हम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हम लोग को निकालना था। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बोला कि डिस्टेंस जो कवर किया गया है कार द्वारा उतने समय में उससे मतलब डिस्टेंस जो कार कवर करता है उसको हम लोग जितने समय में कवर करता है उसे हम लोग भागा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 किलोमीटर। कितने समय में, तो 20 मिनट में कवर किया है। तो इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट। यानी जो कार का स्पीड होगा किलोमीटर पर मिनट में वो कितना होगा, 0.75। अब हम लोग को इसको करना है क्या चीज़, ये किलोमीटर पर आवर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको जो कार का जो टाइम लिया गया है 20 मिनट, उसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम कितना लिया हुआ है, हम लोग को पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 20 मिनट बराबर कितना होगा, तो 1/60 × 20। यानी इसका जो आंसर आएगा, मतलब जो आवर में आएगा, घंटा में आएगा कन्वर्ट करने के बाद, वो आएगा 1/3 आवर। तो जो कार कवर करेगा 15
किलोमीटर वो कितना देर में कवर करेगा, कितने घंटे में कवर करेगा? अगर घंटा में हम लोग लेते हैं तो 1/3 आवर में कवर कर देगा। फिर से यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। स्पीड निकालना था हम लोग को यहाँ पे, तो डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और जो टाइम है 1/3 आवर है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो नीचे है 3 वो ऊपर में 15 के साथ इंटू में हो जाएगा, इसलिए हमारा आएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 45 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारा अगला जो छठा क्वेश्चन है वो भी हमारा न्यूमेरिकल ही है। बोल रहा है कि सलमा टेक 15 मिनट फॉर हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। बोल रहा है कि जो सलमा है वो 15 मिनट लेती है अपने घर से स्कूल तक जाने में, किससे? तो साइकिल से जाने में। इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर उस बाईसाइकिल का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके घर और उसके स्कूल के बीच में। तो हम लोग डिस्टेंस इसका देखते हैं कितना होगा डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द सलमा टू रीच हर स्कूल फ्रॉम हर होम। बोल रहा है कि जो टाइम लिया गया सलमा द्वारा उसके घर तक, घर से स्कूल तक जाने में वो 15 मिनट था। तो यहाँ पे हमारा जो 15 मिनट है इसको हम लोग सेकंड में करेंगे, तो आएगा 15 × 60 करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? तो 900 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 900 सेकेंड आएगा। फिर स्पीड हम लोग को पता है उसका साइकिल का स्पीड कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस है जो कितना कवर किया गया है, तो वही जो सलमा का साइकिल का स्पीड था वो कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड था। अब हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर किया कितना? डिस्टेंस कवर इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड गुने समय होगा, तो जो इसका स्पीड होगा वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड, और जो समय होगा वो कितना होगा? तो 900 सेकेंड होगा। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 18 मतलब 1800 मिनट आएगा। कितना आएगा? 1800 मिनट आएगा, सॉरी 1800 मीटर आएगा, 1800 मीटर आएगा। और हम लोग को पता है कि जो 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो 1800 मीटर बराबर कितना होगा? 1.8 किलोमीटर होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बताया हुआ है, कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फ्लोइंग केसेस। बोला है कि हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब हम लोग को ये कुछ मोशन दिया हो गया है, कुछ केसेस का मोशन दिया गया है, उसमें हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को शो करना है, बनाना है। सबसे पहले अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। बोला कि एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जो कार है अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो बराबर समय में बराबर दूरी तय करेगा। सच मोशन ऑफ द कार इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इस तरह का कार का मोशन को हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के। देखिए यहाँ पे है डिस्टेंस का और यहाँ पे है टाइम का। अब बीच में ये चल रहा है, जो गाड़ी है वो बीच में चल रहा है, तो डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है और उतने ही टाइम में मतलब डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से। फिर जो हमारा अगला जो था इसमें अ कार पार्क ऑन अ रोड साइड। एक कार है जो रोड साइड में मतलब रोड के बगल में पार्क किया हुआ है, तो उसका भी हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार पार्क ऑन अ रोड साइड इज सच दैट विथ द इंक्रीजिंग टाइम देयर इज़ नो चेंज इन द डिस्टेंस। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा इस कार जो पार्कड है रोड साइड में, रोड के बगल में, उसका क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का जो चेंजिंग है, ऑब्जेक्ट जो चेंज होगा मतलब जो कार है उसका मोशन नहीं होगा क्योंकि वो रुका हुआ है। तो टाइम तो बढ़ते रहेगा लेकिन मोशन नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग ऐसा फिगर बना सकते हैं कि डिस्टेंस ये है और हमारा ये टाइम है। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब वो एक ही जगह पे है रुका हुआ, लेकिन टाइम देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसे टाइम की ओर ही बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ता तो यहाँ से फिर शुरू होता ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम ही बढ़ रहा है।
डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। फिर देखिए हम लोग अपना 8वां क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर रिलेशन है जो सही है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इंटू टाइम। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। फिर दिया हुआ है तीसरा में क्या स्पीड इक्वल टू टाइम बाय डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है टाइम बाय डिस्टेंस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस इंटू टाइम। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन, बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको हम लोग इस रिलेशन से बता सकते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बना के बताया हुआ भी है। अब हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, बोल रहा है कि जो बेसिक यूनिट है स्पीड का वो क्या होगा, किलोमीटर पर मिनट होगा, मीटर पर मिनट होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, या मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों होगा। तो इसका जो बेसिक यूनिट है स्पीड का वो होगा हमारा मीटर पर सेकंड। क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे तो किलोमीटर पर आवर भी सही है, लेकिन जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का क्या है, सेकंड है, इसीलिए हम लोग मीटर पर सेकंड लेंगे। सही होगा मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जो बेसिक यूनिट है डिस्टेंस का वो है मीटर। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, जो टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। तो इसी कारण स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसे हम लोग बता सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट होगा स्पीड का वो होगा मीटर पर सेकंड। अब हम लोग अपना 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि a car move with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। बोल रहा है कि एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट चलती है और उसके बाद अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कार वो कितना होगा, 100 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा। तो इसका हम लोग देखते हैं आंसर। इसका सही आंसर दिया हुआ है 25 किलोमीटर। कैसे होगा, तो सबसे पहले केस 1 में हम लोग देखते हैं। केस 1 में कार का स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, पर आवर मतलब था, और टाइम कितना लिया था, तो 15 मिनट लिया था। तो हम लोग का यहाँ पे जो अथी है ये डिस्टेंस जो कवर किया होगा कार वो कितना निकलेगा हमारा, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग का क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो स्पीड था उसका 40 किलोमीटर पर आवर और ये जो टाइम टेकन था वो कितना था, 15 मिनट था। तो हम लोग 15 मिनट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आवर किलोमीटर में है, तो उस हिसाब से हमारा जो टाइम भी है उसको आवर में होना चाहिए। तो उसको अगर हम लोग आवर में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 15 को हम लोग को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.25 आवर। तो इसको हम लोग जब गुना करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस निकलता है वो 10 किलोमीटर निकलता है। कितना निकलता है, 10 किलोमीटर यहाँ पे बताया हुआ है। फिर जो केस 2 था उसमें कार का स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना था, उसमें भी 15 मिनट था। इसको में भी हम लोग को जो स्पीड है उस 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे टाइम हम लोग को किस में लेना पड़ेगा, आवर में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमारा टाइम तो वही है 15 मिनट, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आवर में, तो ये भी हमारा आएगा 0.25 ही आएगा। अब हम लोग को स्पीड बराबर पता है, क्या स्पीड बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्पीड तो हम लोग को पता है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, जिसको हम लोग D2 से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं केस 2 में। तो इसका होगा डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड था यहाँ पे 60 और टाइम था 0.25। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो इसका हमारा जो गुना करने पे आ रहा है 15 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 15 किलोमीटर। पहले केस में आया 10 किलोमीटर, दूसरे केस में आया 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कार D इक्वल टू क्या आएगा, D1 प्लस D2। तो D1 था हमारा 10 और D2 था हमारा 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 25 किलोमीटर। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार इज 25 किलोमीटर। इसी कारण जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा कार द्वारा वो कितना होगा, 25 किलोमीटर होगा। फिर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन द फिगर 1 एंड फिगर 2। बोला कि दो को फोटोग्राफ्स हम लोग को फिगर 1 एंड फिगर 2 में दिया गया हुआ है, उसे हम लोग को समझना है। हैड बीन टेक एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। बोल रहा है कि 10 सेकंड के इंटरवल पे दोनों पिक्चर दिया हुआ है। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ
10 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ। बोल रहा है कि अगर 100 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से डिनोट किया जाता है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार। तो हम लोग को ब्लू कार का स्पीड को हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए ब्लू कार दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यहाँ पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है दोनों पिक्चर का। और दोनों पिक्चर के बीच में जो टाइमिंग है वो कितना है, दोनों पिक्चर के बीच में जो टाइमिंग है वो 10 सेकंड का है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को ये स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है इस ब्लू कार का। ये ब्लू कार यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हम लोग को स्पीड निकालना है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग इसका बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार, डिस्टेंस जो कवर करेगा ब्लू कार फ्रॉम वन वाइट स्ट्रिप टू अनदर, एक वाइट स्ट्रिप से, एक वाइट जो रेखा था उससे दूसरे रेखा तक, विच इज मेजर्ड बाय अ स्केल 1.4 सेंटीमीटर, जो एक स्केल से मेजर किया गया, जो कितना था 1.4 सेंटीमीटर था। इट इज़ गिवन डैट 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 मीटर। बोल रहा है कि ये हम लोग को बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, तो 100 मीटर के बराबर होगा। देयरफॉर 1.4 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 140 मीटर। बोल रहा है कि इसी कारण 1.4 सेंटीमीटर है जो 140 मीटर के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कार वो कितना होगा 140 मीटर। अब बोला है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू फोटोग्राफ्स, और ये जो टाइम इंटरवल था दोनों फोटोग्राफ्स के बीच में वो कितना का था, 10 सेकंड का था। तो हम लोग का स्पीड निकालना था, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना था 140 मीटर, और जो स्पीड ये टाइम था वो 10 सेकंड था। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 14 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कार जो है वो 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फिगर शोज डैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। बोल रहा है कि यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ग्राफ, ये दो व्हीकल्स का मोशन के बारे में बताया हुआ है, ए एंड बी का। विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो हम लोग को बताना है कि ये ए और बी में से कौन है जो ज़्यादा तेज चल रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द टू कार। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हीकल ए, क्या बोल रहा है कि जो व्हीकल ए है, व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर देन द व्हीकल बी। जो व्हीकल ए है, जो गाड़ी ए है, वो गाड़ी बी से ज़्यादा तेज चल रहा होगा। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पीड इज गिवन बाय द रिलेशन। स्पीड है जो इस रिलेशन से दिया जाता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द रिलेशन शोज डैट द स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर इफ इट कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि जो रिलेशन है ये बताता है कि जो किस व्हीकल का स्पीड है जो ज़्यादा होगा। ये कैसे हम लोग पता चलेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा, वो जो दिया गया टाइम है उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसी गाड़ी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। दोनों गाड़ी का लिए समय बराबर है, और जो गाड़ी इस समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी का ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगा। टू कंपेयर द डिस्टेंस, अगर हम लोग को डिस्टेंस को कंपेयर करना है, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। तो हम लोग को टाइम जो एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे टाइम एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना होगा। एज सोन इन द फिगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो यहाँ पे फिगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया हुआ है। ये डिस्टेंस का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, और टाइम के एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं इट इज एविडेंट that for a given time t the distance covered by the vehicle is more than the vehicle b। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को पूरी अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि जो दिया गया समय में जो व्हीकल ए है व्हीकल बी के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हेंस व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर देन द व्हीकल बी। इससे क्या पता चलता है कि जो व्हीकल ए है वो व्हीकल बी से ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिर जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो अ ट्रक मूविंग विथ अ स्पीड विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट। बोला कि यहाँ पे कौन सा टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो बताता है कि जो ट्रक है जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। तो इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये दिया हुआ है, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा। तीसरा जो बता रहा है कि जो ट्रक है वो सही से मतलब ये कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल रहा है। बोल रहा है कि
इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ ट्रक विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो कांस्टेंट स्पीड होता है ट्रक का वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे किया हुआ है, इसमें स्ट्रेट लाइन से किया जाता है। बोल रहा है कि इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स दैट ट्रक इज नॉट मूविंग। बोल रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो उससे कैसे पता चलेगा, जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो उससे हमें यह पता चलेगा कि जो कार है, जो ट्रक है वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे ऊपर वाला में जो अभी हम लोग फिर से देखे थे, अभी देखे थे, अ कर्व लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स दैट द ट्रक इज मूविंग विथ अ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। बोला है कि अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर हम लोग को कर्व लाइन दिखता है, क्या कर्व लाइन दिखता है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि कर्व लाइन है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कराएगा, और कांस्टेंट स्पीड से मूव करता तो सीधे ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। इसी कारण यही हमारा सही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। तो आज का हमारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।